हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। चलो आज वार्षिक परीक्षा कक्षा 9वीं का जो सोशल साइंस है यानी कि सामाजिक विज्ञान, उसका सॉल्यूशन हम देखेंगे। यहाँ पर किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे आज हम इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो आप चेक कर लीजिए कि आपने कौन कौन से प्रश्न के क्या क्या आंसर लगाए हैं। सही विकल्प पर चुनकर लिखिए। पहला जो प्रश्न था, संसार में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान है। तो पहला जो प्रश्न था उस पहले प्रश्न का आंसर प्यारे बच्चों आ जाएगा आपका 7वां स्थान, यानी कि बा वाला ऑप्शन से सही हो जाएगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो है अनाई। आ वाला ऑप्शन सही हो। जनगणना के लिए आवश्यक है, तो जनगणना के लिए जो आवश्यक है निश्चित अंतराल, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई पुस्तक ही, तो कार्ल मार्क्स ने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम है द दास कैपिटल। भारत के प्रथम वन निर्देशक थे, तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका ट्रीच बेंटिंग्स, यानी कि सवाल ऑप्शन से एकदम आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। भारतीय संविधान निर्माण में समय लगा था, तो भारतीय संविधान में जो समय लगा था ना प्यारे बच्चों, वो लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, यानी कि पहला वाला ऑप्शन से आपका एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन क्रमांक 2, पहला प्रश्न था मानसून शब्द की उत्पत्ति भाषा में हुई थी। तो मानसून शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी ना बच्चों, वो हुई थी अरबी भाषा में। ठीक है, नेक्स्ट यानी कि इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना में की गई है, तो वो की गई थी आपके यानी कि वो की गई थी देहरादून में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुज्जर बकरवाल जाति के लोग में रहते हैं, तो कहाँ पर रहते हैं वो? तो वो रहते हैं बच्चों यहाँ पर जम्मू कश्मीर में रहते हैं। सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र राज्य का है, तो वो है आपका उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 5, लोकसभा में बहुमत दल के नेता को कहते हैं, तो उसको कहा जाता है यानी कि प्रधानमंत्री कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत के दशक में हुई थी, तो वो हुई थी आपकी 1960 में हुई थी। कृषि भूमि को नापने की मानक इकाई है, तो उसे कहा जाता है यानी कि हेक्टेयर। क्या कहा जाता है? हेक्टेयर कहा जाता है। आगे बढ़ जाइए। सही जोड़ी वाला ऑप्शन सी यहाँ पर आया था, तो यहाँ पर मैं पीछे आपको नंबर डाल देता हूँ ताकि आपको उसमें समस्या दिक्कत नहीं आएगी। पहला वाला उसमें चौथे का आंसर है। ठीक है, पहला वाला चौथे का आंसर है। जो दूसरा वाला है वो नंबर 6 है, तीसरा नंबर 1, फिर 5 और फिर 3 और उसके बाद में 2। यूँ यदि देखा जाए तो ये वाला जो है ये पहला वाला आंसर है, उसके बाद में ये वाला चौथे का आंसर है, ये नंबर 6 आंसर। ठीक है, नंबर 6 है और उसके बाद में ये नंबर 5 है। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक गड़बड़ हुआ है ना। चलो शुरू से देख लेते हैं। यानी कि पहला वाला जो है इसका पहले वाले का आंसर ये वाला है, यानी कि कंठीले 1 आ जाएगा। दूसरा जो प्रश्न है दूसरे वाले प्रश्न का आंसर ये आ जाएगा, यानी कि 2000 अन्नपूर्ण योजना। शिक्षित बेरोजगार यानी कि तीसरे का आंसर बन जाएगा आपका नगरीय क्षेत्र। और बोल्शेविक दल का नेता है, तो उसका आंसर बन जाएगा यानी कि आपका लेनिन। और सार्वजनिक वितरण प्रणाली, तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा यानी कि राशन कार्ड है। विधानसभा, मध्य प्रदेश विधानसभा की सदस्य संख्या, तो इसका आंसर बन जाएगा बच्चों 230। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सत्य और असत्य बताना है, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, तो ये पहला वाला जो प्रश्न है ये असत्य हो जाएगा। दूसरा यानी कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, तो बिल्कुल सत्य है ये पहला। दूसरा वाला सत्य हो जाएगा। रायका हिमाचल प्रदेश का चरवाहा समुदाय है, यानी कि तीसरा जो प्रश्न है असत्य है, गलत है। गणतंत्र का अर्थ फैसले लेने का अधिकार जनता के पास हो, बिल्कुल सत्य है। स्थायी पूंजी के उदाहरण औजार मशीन भवन है, बिल्कुल सत्य है। अंत्योदय अन्न योजना निर्धनों में सबसे निर्धन समूह पर लक्षित है, ये भी सत्य है। आगे बढ़ जाइए। प्रश्न क्रमांक 5, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। किस नदी को दक्षिण की गंगा नदी कहा जाता है? तो इसमें प्यारे बच्चों आंसर आ जाएगा आपका गोदावरी। क्या आ जाएगा? पहले में गोदावरी आ जाएगा। दूसरा प्रश्न देख लीजिए, यानी कि रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं माइन कंप में। कहाँ पाए जाते हैं? माइन कंफ इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। हिटलर की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है, तो हिटलर की सॉरी पहला वाला जो प्रश्न है इसका आंसर बन जाएगा आपका गोदावरी आ जाएगा, पहले वाले का आंसर। दूसरा वाला जो प्रश्न है दूसरे वाले प्रश्न में आ जाएगा बंगाल आ जाएगा, दूसरे में बंगाल आ जाएगा। तीसरी ये पुस्तक आपकी माइन कंफ, क्या आ जाएगा? तीसरे में माइन कंफ आ जाएगा। चौथा प्रश्न है, यानी कि भारत में मौलिक अधिकारों की संरक्षक कौन है? तो वो है आपकी सर्वोच्च न्यायालय। कौन सी है? सर्वोच्च न्यायालय।
न्यायालय। नेक्स्ट यानी कि पालमपुर की गैर कृषि क्रियाएं लिखिए, तो ये हो जाएगा आपका लघु विनिमय, इसमें आ जाएगा आपका लघु विनिमय। सुन लीजिए, किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है, तो वो हो जाएगी आपकी शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या। शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या। भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किसके द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है राष्ट्रीय प्रतिवर्ष संगठन। राष्ट्रीय प्रतिवर्ष संगठन। आई होप आपको ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर आपको समझ में आए होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आप रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों मित्रों में शेयर करें, क्योंकि हमारे चैनल पर जितने भी सारे हैं वार्षिक परीक्षा से रिलेटेड सारे फुल सॉल्यूशन आपको चैनल पर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। और आप 9th के स्टूडेंट हैं, विशेष 10th के एग्जामों के सारे सॉल्यूशन हमारे चैनल पर मिलते हैं, नए वीडियो के साथ में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।